बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो है बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही आसान तरीके से ये आज रेसिपी आपको दूंगा और बहुत मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने चूल्हे को मीडियम लो फ्लेम पे ऊपर कढ़ाई रख ली है और मैंने ये 2 कप बेसन लिए और बेसन इस कप से मैंने नाप लिए हैं क्योंकि चीनी भी इसी हिसाब से जो है ना वो साथ जाएगी। ये 2 अदद कप ये बेसन इसमें है, मैं छान लूँगा क्योंकि इसका छानना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो गुठली वगैरह होगी वो निकल जाएगी और सही इसकी भुनाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी ये हमने बेसन को छान लिया। अब कुछ इसमें नहीं डालना, इसे हल्की आंच पे हमने 4 से 5 मिनट इसकी हल्की आंच से आपने इससे भुनाई करनी है। इसकी जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो आपको ये ख़ुद ही पता लगेगा कि इसकी अच्छी भुनाई होगी, लेकिन इसे जलाना नहीं है, आंच को हल्का रखना है। और ये साथ मैंने उसी कप से 1 कप से थोड़ा सा कम ये मैंने देसी घी लिया है। ये थोड़ा सा गर्मी है इसलिए थोड़ा सा इसमें वो मेल्ट हो गया। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे इसकी, लेकिन 4 से 5 मिनट पहले इसकी भुनाई करेंगे। मैंने 4 से 5 मिनट इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है और ये बड़ी खुशबू आ रही है अच्छी सी। अब मैंने ये हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये देसी घी लिया है। आप डालडा घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसकी अपनी एक खुशबू आती है। ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसके साथ साथ भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाह जी ऑयल इसमें सारा डाल दिया है और इसे मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट हल्की आंच पे मज़ीद इसकी भुनाई करूँगा और इसकी मज़ीद अच्छी सी भुनाई करके फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने 7 से 8 मिनट अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ करता हूँ और इसी तरह मैं चम्मच हिलाता जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि कढ़ाई ये गर्म है तो ये जल ना जाए। ये मैं 2 से 3 मिनट इसी तरह चम्मच से इसे हिलाता जाऊंगा और जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो गया अब इसमें मैंने ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ये मैंने खुश्क दूध लिया है। इसका अपना जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, ये आप ज़रूर डालें। अगर नहीं भी डालेंगे फिर भी बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ी बनेगी, लेकिन ये अगर डालते हैं तो इसका जायका उठ के आएगा। इसमें ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है और ये खुश्क दूध इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे उतार के नीचे रखते हैं और चाशनी तैयार करते हैं। जी एक अलग कढ़ाई मैंने चाशनी के लिए रख ली है। चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर इसमें 1 कप पानी डालूँगा और 1 कप चीनी है इसमें ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे 1 तार की चाशनी मैं तैयार करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और 1 तार की चाशनी हमारी तैयार है। अब इसे चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और इसे बेसन में ये डाल के उसकी भुनाई थोड़ी सी करेंगे हम। जी मैं शीरे को इसमें मिक्स कर दिया। अब इसकी मैं 7 से 8 मिनट मज़ीद इसकी हल्की आंच से मैं इसकी भुनाई करूँगा। जी मैंने 5 से 6 मिनट इसकी हल्की आंच पे इसकी मज़ीद भुनाई कर दी है। अब ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है और हमें थिकनेस इतनी चाहिए थी, ये देखिएगा ये इस तरह की इसकी थिकनेस चाहिए थी, इससे ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना। और इसे हम नीचे उतार के ठंडा करने के लिए रख देते हैं चूल्हे को ऑफ़ करके। ये आप कोई भी ट्रे ले लें या कोई भी बर्तन ले लें जिसमें हम ये हलवा निकालेंगे। मैं क्या करूँ, ये छोटी सी ट्रे है मेरे पास, मैं इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर देता हूँ ये देसी घी से। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो डालडे घी से या ऑयल से किसी चीज़ से आप ये ब्रश के साथ या किसी चीज़ के साथ आप इसे ग्रीस कर दें। जी मैंने ये छोटी सी ट्रे है इसे मैंने ग्रीस कर ली है। अब जो मैंने ये तैयार शुदा मेरा हलवा इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये अच्छी तरीके से बर्तन को साफ़ करके इसमें हम सारे
ये हलवे को इसमें डाल देंगे ट्रे में। मैंने अपनी ये बर्फ़ी को इसमें डाल दिया। इसके ऊपर मैं थोड़े से ये बादाम है ये डाल देता हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 2 से 3 घंटे मैं पंखे के नीचे रखता हूँ। दोबारा ये हार्ड होगा तो फिर इसकी टुकड़ियाँ काटेंगे। जी मैंने 1 घंटे के लिए इसे पंखे के नीचे रखा है। इसे 2 घंटे 3 घंटे आप रखेंगे उतना मज़ीद सख्त हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा काट लेते हैं क्योंकि इससे मज़ीद अगर लेट हुआ फिर ये कटेगा नहीं। ये वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे आप निकाल के बच्चों को दें, आप खाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। आप अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।